Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. Actually, I know that you all want to speak advanced English. That is why I have started series of advanced English. And in this series, I'm teaching you most important and useful expression of English language. And I'm teaching you advanced expression which are used by native speakers. So in this lecture, you are going to learn 25 advanced and stylish ways to say you're welcome. जैसे कि आप जानते हैं, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ टू से थैंक यू इन एडवांस वे। तो आज मैं उनका रिप्लाई में आपको पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में। यू आर गोइंग टू लर्न 25 एडवांस वेज टू से you're welcome. Basically, these expressions are used by native speakers. So let's get started. कोई आपको जब कहे थैंक यू तो आप उसको इस अंदाज में रिप्लाई दे सकते हैं। एनी टाइम, श्योर थिंग, इट्स ऑल ग्रेट, प्लेजर इज ऑल माइन, सडनली, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय ऑल मीन्स, एनीथिंग फॉर यू। ऑलराइट, व्हेन यू से एनीथिंग फॉर यू, ये थोड़ा सा फ्रैंकली भी होता है, सो बी केयरफुल। एनीथिंग फॉर यू आप अपनी फैमिली से कह सकते हैं, फ्रेंड से कह सकते हैं, और यहाँ ऐसा कोई आपका कोवर्कर हो जिससे आपके अच्छे रिलेशन हो, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, आप एनीथिंग फॉर यू आप कह सकते हैं उनके साथ इन अ रिप्लाई, राइट। एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी और स्माइल, ये जो एनीथिंग फॉर यू है, एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी और स्माइल है, यहाँ पर एट योर सर्विस, ये जो तीन हैं ये बेसिकली कैजुअल में भी आते हैं और फॉर्मल में भी आते हैं, बट इसको कैजुअल में यूज़ करते हैं मोस्टली, सो बी केयरफुल, राइट। तो आप इनको अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ या उस शख्स के साथ जिससे आप फ्रैंक हो, आप उनके साथ ये तीन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्लैड टू हैव हेल्प्ड, दीज आर फॉर्मल्स, right? It's my duty. It's my pleasure to help you. With pleasure. No big deal. Forget it. Don't worry about it. Think nothing about it. Thank you for giving me a chance to do it. Don't mention it. It all means that you are welcome. आप ये कहना चाह रहे हैं कि you are welcome. तो इनका सबका सेंस यही है, right? No worries. Not at all. It was nothing. Not a problem. Oh, it was least I could do. सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। ये जो एक्सप्रेशंस हैं बेसिकली यूज्ड होते हैं बाय नेटिव स्पीकर्स। जब आप कोई इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं या कोई नेटिव स्पीकर को सुनते हैं, सो दीज एक्सप्रेशंस आर यूज बाय देम एंड एट दैट टाइम यू गेट कन्फ्यूज्ड, राइट। सो इस वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। सो डू यूज़ देम इन योर conversation, right? And don't forget to subscribe to this channel, right? So take care, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।